थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ज़हूर अहमद भरेजा साहब, फादर यूनुस आलम साहब, मज़र जवेद साहब, बाबू नफ़ीस साहब, शरीफ खान लाशारी साहब, महर मज़र काद साहब, मियाँ नूरुल हक मंदीर साहब, आका बुखारी साहिबा, मीर अहमद कामरान मक्सी साहब, मलिक अरशद इकबाल भुट्टा साहब, सैयद खार जिलानी साहब, सालिम अली साहब, स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन, मेरे अजीज़ दोस्तों, भरावों, भेड़ियों, अस्सलाम वालेकुम। थी फरीदा शाद बल मूंझा को न कर याद बल, थी फरीदा शाद बल मूंझे को न कर याद बल, झोंका थीसन आबाद बल दरिया न बांधे हिकमत। मैं सब को पहले जेड़े सैमीनार दा अज इनाकात है उन्दे जनूबी पंजाब इतिहाद और सराकिस्तान सूबा महाज और इंडस वैली इतिहाद ये मुबारकबाद दिलाई कि इन्होंने वो वक्त ये हिस्सा घेंदे पैन, ये सैमीनार करवेंदे पैन, जबकि पूरे मुल्क ई वक्त कोई भी ई मसले ते कोई सैमीनार या कई किस्म का असैम्बली या कहीं जगह ते एक जिहड़ा बहु है उनके उत्ते कोई गाल थी पई। मैं ये गल इन्हां को मुबारकबाद देना। दूजे नंबर ते कई सराइकी वसेब साढ़े कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आंदे पैन और असा चाहते से कि भुट्टो साहब जोड़े आंदे पैन असा इंतजाम करेंदे खड़े से उनकी वजह को मैं समझदा कि इतना अहम इजलास है कि मैं उतों बस छोड़ के इतना आया ताकि मैं थोड़े नाल ई मौजू दे उत्ते खिताब कर सकां। अज का जिहड़ा ये मौजू है कि जेड़े मुल्की तनाज़र आलमी तनाज़र दे विच जेड़े हालात हैं और उनदे सारे सराइकी सेब है उनके क्या असरात हो सन, तो मैं समझदा इनके को बेहतर मौजू भी नहीं थी सकता। ई वक्त हर बंदा अपने आप को एक्सपर्ट समझदे कि मैं सब को ज़्यादा खारजा पॉलिसी के मुतल्लिक़ अबू रखे ना, मगर मैं दसना चाहना कि जब सोवियत यूनियन ने काबुल के उत्ते हमला किया और वो वक्त 88-89 के करीब, तो वो वक्त कितने इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो आदन वो वक्त इतना लोग मुंतकिल थे पाकिस्तान, वो 35 लाख लोग इतना आए और उन्होंने तालीम भी थी हासिल की, उन्होंने उनके अलावा कारोबार भी थी किया, शादियाँ भी थी किते और हुण उन्होंने कई नस्ल इतना आबाद थी चुके हैं और दुनिया उन्होंने भूल चुकी, उन्होंने याद ही नहीं कि इतना पाकिस्तान इतनी लोग आबाद थे। हुण ये वक्त इनखला थी चुके अमरीकी फौजियों का और वो 31 तारीख को लोग छोड़ चुके
हुण जिहड़ी हुकूमत है वो तालिबान के हत्थ च आ गई। हुण ई वक्त बड़ा संगीन ये दौर गुजरता पे और साकू बड़ा दानिशमंदी नाल इंदे उत्ते सोचना चाहिए और दुनिया को भी सोचना चाहिए, आलमी ताकतों को भी सोचना चाहिए और खिते के जोड़े ताकत हैं उन्होंने भी सोचना चाहिए कि इंदे नाकामी विच क्या क्या हालात थी सकते हैं। इस वक्त अदबियात की शॉर्टेज भी थी सकती है, उत्थां खुराक की शॉर्टेज भी थी सकती है और वो मैं आलमी जेड़े इदारे उन्होंने को भी आखसा कि उत्थां ख्याल रखें कि ताकि कोई इंसानी हकूक की तरफों कोई कोताही न था। और इनके अलावा जिहड़ा तो मालूम है कि जब अमरीका इतों गए और वो अरब डॉलर्स दे जेड़े जंगी इक्विपमेंट है वो छोड़े और अगर उत्थां कोई हुकूमत मजबूत और सारे यकजेती नाल उत्थां हुकूमत न बनी गई और उत्थां उन्होंने उत्ते इतिहाद न थी सका तो वो जो मुजमरात हैं कि वो असला कितनी बई जगह भी इस्तेमाल थी सके, इन वास्ते वो भी ख़तरात मौजूद हैं। लिहाजा मैं ये आखसा कि साकू संजीदगी नाल सोचना चाहिए। जिमें चीन है वो सारा बड़ा दोस्त है, रूस है वही खिते च है और वल ईरान है और इनके अलावा OIC है, उनके अलावा जेड़ा EU है यूरोपियन यूनियन और उनके अलावा अमरीका है और बाकी जेड़े दुनिया हैं उन्होंने को हुण बड़ा तसली नाल और ठंडी तबीयत नाल सोचना पोसी कि आया कि अफगानिस्तान विच अमन इस्तेहकाम किमें घन के आया बन सकते। ऐसा इस्तेहकाम स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए कि ताकि उत्थां सारे जेड़े पोलिटिकल फोर्सेस हैं उन्होंने रल के हुकूमत बननी चाहिए ताकि कोई भी अगर उत्थां लड़ाई थी और खाना जंगी थी तो असरात पाकिस्तान जा सकते और जेड़े लोग नकल मकानी करे सन वो ई मुल्क जा सन कि माशी तौर पर अस पहले भी कमज़ोर है और कमज़ोर माशी हालात सारी सकत ना हो सी कि इतनी तादाद लोगों को असा उत्थां अकोमोडेट कर सकें। लिहाजा ये भी गौर खौस उनको करना पोसी। पहले तो को याद हो सी जेड़े सोवियत यूनियन को शिकस्त थी गई और इतिहादी कामयाब थी गए पाकिस्तान की मदद नाल बल वो इतिहादी तो चले गए और साकू कसम पुरसी की हालत में छोड़ गए। बल उन्होंने पता नहीं किया कि पिछू क्या हालात हैं। तो लिहाजा ई दफ़ा भी असा नहीं चाहते कि बल छोड़ के चले वजन जिमें चले गए और पिछू हालात जड़े हैं उन्होंने उत्ते उन्होंने गिरफ्त अगर नहीं तो नुकसान का अंदेशा है। लिहाजा मैं तमाम वो स्टेक होल्डर्स जेड़े ई वक्त मैटर करें मैं उनको अपील करे कि वो संजीदगी नाल देखें और मैं तालिबान की हुकूमत को भी आखसा कि वो इंसानी हकूक, माशी हकूक और अकलियती हकूक, ख़वातीन के हकूक और बच्चों के हकूक, तालीम के हकूक वो सारा को यकसा मुहैया होने चाहिए ताकि लोग बड़े गौर नाल देखते खड़े। पूरी दुनिया देखती खड़ी है कि जेड़े पहले चंद अकदाम मुहर्रम उन्होंने लिखान और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने अपनी CCA मुतालबा किया है
कि जेड़े सारे रसूम हैं जामी महरम दे वो उन्होंने को बड़ी खुश असलूबी नाल उन्होंने को हल होना चाहिए, मगर उन्होंने उवा बेहतर नताइज दिते, मगर ये आर्जी है। असा चाहते से ये मुस्तकिल ऐसा होना चाहिए है ताकि लोगों के हकूक जोड़े हैं उन्हों का ध्यान रखा वजे। और ये भी मुतालबा करेंदे से कि जेड़े सारे सरकारी मुलाजमीन हैं और उतना कम करेंदे पैन और अफगानिस्तान के खवातीन और मर्द जोड़े कम करेंदे पैन उन्होंने उन्होंने बुनियादी हकूक मिलने चाहिए। लिहाजा साकू ये सोचना चाहिए कि इन्हों को असा तरीके नाल वक्त उन्हों को ज़रूरत है और असा भी सोचना चाहिए है कि उन्हों की सरजमीन जिहड़ी है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना थी सके और न असा चाहते से कि सारी सरजमीन उन्हों के खिलाफ इस्तेमाल थी वे, न उन्हों की सरजमीन साढ़े खिलाफ इस्तेमाल थी वे। पहले तो कोई याद हो सी हिंदुस्तान जड़ा है वो वक्त अपने एक्टिविटीज़ करेंदा है और असा वक्त भी असा ये नुकता चाहते आसे कि तुसा इतना पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत ना करो, ये टेररिज्म और इन्हें तुसा तुहाडी एजेंसीज जड़े हैं वो दखल अंदाजी ना करें। असा ये चाहते से कि वो जेड़े तंजीमा हैं जेड़े दहशतगर्द तंजीमा हैं उन्हों को कंट्रोल होना चाहिए है ताकि वो पाकिस्तान कई किस्म का अमन खराब ना कर सके। और तो ये भी मैं दसना चाहना हिंदुस्तान वक्त चुप आई जे असा आखते आसे कि हिंदुस्तान मुदाखलत करेंदा पे पाकिस्तान बलोचिस्तान खसूसन। मैं पहले ही जे दौरे बतौर वज़ीर आज़म दी मैं आखा है कि मुदाखलत करेंदे पे और तुसा डिठो सी असा उथा असा कुछ पकड़े भी हैं जेड़े वक्त जासूस हैं और असा उन्होंने हवाले भी किया है कि हुण असा चाहते से कि ई किस्म के हुण हिंदुस्तान आखता पे कि सारी जमीन जिहड़ी है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हुण उन्हों को महसूस थींदा पे, पहले उन्हों को महसूस न थींदा है। तो लिहाजा ये बहुत गंभीर हालात हैं और बड़ी संजीदगी गौर खौस नाल सोचना चाहिए है कि आया कि असा इको किमें हल कर सकूँ। और मेरी ये मतलब दुआ भी है कि एक जेड़ी इतफाक राय नाल हुकूमत होवे जिहदी कंट्रोल अफगानिस्तान करे और अफगानिस्तान की पॉलिसी होवे, क्योंकि साडा वो हमसाया मुल्क है। साड़ी तारीखी लिहाज नाल, साडा सकाफती लिहाज नाल, साडा उनके मजहबी लिहाज नाल, हमसाया के लिहाज नाल सारे इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान जड़ा है मजबूत होवे, उनका वो बिल्कुल खुद मुख्तार होवे और खुशहाल होवे और वो पाकिस्तान के वसी तर मफाद। अज साढ़े सूबा महाज सराइकी सूबा महाज ने और इंडस वैली ने जड़ा अज सैमीनार कराए उनके हवाले नाल मैं तो दसना चाहता पाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे इक़्तिदार उन्होंने सब को बड़ा इदारा जड़ा अपर हाउस है यानी ऐवान जड़ा बाला जड़ा है और हाउस ऑफ फेडरेशन जड़ा है उहदे असां 2/3 अक्सरियत नाल जेड़ी कि एक रिक्वायरमेंट है कि असां बिल पास करो सा कर दिता। और अगर साढ़े नाल ऑपोजिशन हुआ दी तावन करे हा तो 15 मिनट थोड़ा सूबा कौमी असैंबली भी पास कर देंगे। मगर हुण ई वक्त तो कोई याद हो सी एक जनूबी पंजाब इतिहाद बना और सूबा इतिहाद जड़ा बना उन्हें आख्या कि जेड़ी हुकूमत
सारे नाल तामुन करे सी, असां हुक वोट करे सी और कुछ अरसे के बाद वो जम थी गई PTI है और PTI ने लिख के दे दिता असा 3 महीने तो सूबा बना हूँ मैं 3 साल के बाद पुछता पिया सूबा तो सूबा 3 सैकटरीएट बन गए वो भी बराए नाम कि जी मुल्तान में भी सैकटरी बासन, बहावलपुर में भी सैकटरी बासन, डेरा गाजी खान जी सैकटरी बासन। मैं पूछना चाहना सूबा बना नहीं तो सैकटरीएट पहले बन गए, पहले सूबा बने सैकटरीएट असा खुद बना के ये आवाम की राय हो सी, ये आवाम की राय हो सी क्योंकि साकू खुद मुख्तार सूबा चाहिए। इतना क्या है जेडे इतों के MNA हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि देखो असा वादा पूरा करे तो सैकटरीएट हम सैकटरी बासन मुल्तान है, बहावलपुर वाले उत्थम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम असा कामयाब थी गए सैकटरी हम साढ़े को बासन। मैं पूछना चाहना कि सूबा का मकसद वजीर आला तोड़ा हो, असैम्बली तोड़ी हो और उनके अलावा तोड़ा स्पीकर हो, सैनेट हो और तोड़ा हर लिहाज नाल खुद मुख्तार हो और सैकटरीएट जड़े बनसी करोड़ों लोगों को नौकरियां लग सन और इतना खुशहाली आ सी। तो लिहाजा असा समझते से अजान की खातर एक मिनट मेरा आखन का मकसद है जिहड़े वक्त सूबा बनसी उत में को सिंध और कराची के बहुत सारे कारोबारी लोग आखते पे कि असां ई सूबे च आवे सो और कारोबार करे सो इतना लखा रोज़गार बनने आए। तुसा देखो उनकी खातर इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट उनकी खातर मोटरवे असां शुरू करा और इनके अलावा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आया और मैं एक गाल इफ्तार साहब भूल गया असा सराइकी डिपार्टमेंट भी बनाया यूनिवर्सिटी सराइकी डिपार्टमेंट है ताकि उनके काफ़ी लोगों को उनके अबूर होवे ताकि अपनी लैंग्वेज से उनके अलावा जो सा PTV असा दिता आई हूँ बंद कर दिते ने या है चलता पे और चलो असा इतों के है ही जेडे लोग हैं असा उन्होंने को जॉब दिता आई और हूँ देखो कल इतना एहतजाज था 16,000 खानदाना को एक काट दिता गया और असा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत उन्होंने को नौकरी दी है और असा जायज़ा गिनते पैसे उन्होंने सारे की मदद 16,000 खानदान की किमें की वही और वो सारे बुखला बासन और वो उन्होंने खातर मदद करे हूँ जी सारी जमात है वो तो उन्होंने कमिटेड थोड़े कॉज वास्ते कमिटेड है और इंशाअल्लाह ये पहला सदर पाकिस्तान और पहला वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिन्हें पहली दफ़ा थोड़े कॉज की आवाज़ बुलंद की आई था खिते पहले करेंगे थे और मैं तो बल मुबारक देना कि अज तुसा सैमीनार किते और बड़े सेंसिटिव इशू हिसास इशू के उत्ते गल करेंदे पे हो अगर हालात ख़राब खुदा ना खास्ता थे तो तुहाडा इलाका भी बड़ा मुतासर थी सी और उहदे नाल काफ़ी लोगों को इतना परेशानियां थी सकता मगर असा चाहते से कि ये
बहुत सेंसिबल तरीके नाल ही डील करें, जज्बाती नहीं, ठंडी तबीयत नाल करें। और मैं तवक्को करना कि जोड़ा तालिबान एक अपना जेस्चर को चंगा दिखेंदे खड़न वो मुस्तकिल होवे, आर्जी ना होवे। और तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने रल के हुकूमत बढ़ाई वने ताकि कई किस्म का सिविल वॉर यानी जी उतना कई किस्म का इम्कान ना होवे कि कई किस्म का इतना लोग मुतासर थी। मैं 2 इशू बड़े अहम हैं। एक तो सारे हुर्रियत लीडर हैं सैयद अली गिलानी साहब, उन्होंने 60 साल की जदोजहद है। 60 साल उन्होंने आज़ादी वास्ते कश्मीर की आज़ादी की खातिर उन्होंने जंग लड़ी है और 10 साल 11 साल को वो नज़रबंद हैं और उन्होंने खिदमात जोड़े पाकिस्तान का हमेशा वो ना गिनते हैं पाकिस्तान का। असा उन्होंने अज जड़ा उन्होंने सलूक उठत है कि मैं उन्होंने को जनाजा तक नहीं पढ़न दिता गया। मैं ये पूछना चाहना कि वो जड़े इंसानी हकूक की तंजीमां हैं उन्होंने को हुण इत्था कुछ नज़र नहीं पे आता, नहीं नज़र आता पे कश्मीर क्या थींदा पे। अगर खिते अमन बेहतर चाहते हो कश्मीर के मसले के उत्ते भी संजीदगी नाल हल करना चाहिए, क्योंकि जबर नाल तुसा कोई शा नहीं मनवा सकते। और जबर नाल तुसा पहले 74 साल को जबर किते 8 लाख फौज उत्थे भेजी है और उन्होंने तमाम बुनियादी हकूक तुसा गसब किते, नमाजा तक और ईद तक तुसा पढ़न नहीं दी और 370 और 35 ए असा मुस्तरद करेंदे से और असा ये भी मुस्तरद करेंदे से जिहड़ा वज़ीर आज़म ने ये बयान दिते, पता नहीं तुसा गौर नाल सुने या नहीं सुना। उन्हें आखे कि असा जिहड़ा साडा कश्मीर है आज़ाद कश्मीर उहदे च रेफरेंडम होना चाहिए। असा उसको मुस्तरद करेंदे से असा कश्मीर की डिवीजन नहीं चाहते। असा कश्मीर की आज़ादी के नाल असा पोलिटिकली डिप्लोमेटिकली और मॉरली असा कश्मीर नाले से सारी हमदर्दियाँ उन्हां नाल हैं और असा इंसानी हकूक की तंजीमां को आखते से कि जेड़े मजालिम हुण उत्था थींदे पैन उत्था ज़रूर नज़रसानी करें। और मैं सरदार अताउल्ला मैंगल जेड़े अज वफात पा गए और बहुत बड़े लीडर हैं जिन्होंने बड़ा उन्होंने खिदमात हैं उत्थों दी लोकल उत्थों दी आवाम वास्ते और उन्होंने भाई साहब भी उन्होंने मेरे को काम करने का शरफ हासिल थे PDM और मैं उन्हों का जड़ा रेलत थी है उन्होंने मैं दुआ गो हाँ उन्हें जो जन्नतुल फिरदौस से जगह दे दे और उन्होंने लवाकिन को सब्र अता फरमावे। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।